नमस्कार दोस्तों यूआईडीआई के निर्देश अनुसार अब सभी आधार कार्ड धारकों को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना होने पर आपके आधार कार्ड को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। 14 जून 2026 तक आप अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्री में कर सकते हैं। इस डेट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने पर आपको एक निर्धारित शुल्क को पे करना होगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि आप अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आधार अपडेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल पर माय आधार टाइप करके सर्च करना है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से वेबसाइट को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर ही आपको वेबसाइट की लिंक uitai.gov.in दिखाई देगी। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको अपनी भाषा को सेलेक्ट करना है। भाषा को सेलेक्ट करने के बाद आप आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ 3 लाइन दिखाई देगी, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा माय आधार। आपको माय आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। माय आधार के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट योर आधार, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा डॉक्यूमेंट अपडेट, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को फ्री में अपडेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को फ्री अपडेट करने की लास्ट डेट 14 जून 2026 यहाँ पर दी गई है। इस डेट के बाद यदि आप अपने आधार को अपडेट करते हैं तो पोर्टल द्वारा निर्धारित शुल्क को आपको पे करना होगा। यहाँ पर आधार अपडेट करने के लिए नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक टू सबमिट, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर इस बॉक्स में आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर फिल करना है। इसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करके लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आप आधार कार्ड की वेबसाइट पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डॉक्यूमेंट अपडेट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने जो पेज ओपन होगा उसे आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद अगले पेज को भी आपको नेक्स्ट करना है। 2 बार नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके आधार कार्ड की सारी डिटेल्स आपको दिखाई देगी, जिसमें आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस रहेगा। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स को अच्छी तरह से वेरीफाई कर लेना है। यदि किसी डिटेल में मिस्टेक है तो आपको पहले उसमें सुधार कर लेना है। इसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना है। सारी डिटेल्स को अच्छी तरह से चेक करने के बाद पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इसके बाद आपको आई वेरीफाई दैट वाले सर्किल में टिक करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका साइज़ 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए और आपके द्वारा अपलोड की जाने वाली फाइल का फॉर्मेट JPEG, PNG या फिर PDF में होना चाहिए। गाइडलाइन चेक करने के बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए किसी एक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड। आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से मैसेज दिखाई देगा, जिसे आपको ओके करना है। इसके बाद आपने जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है उसको आपको यहाँ से अपलोड करना है। दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी फाइल अपलोड करें उसमें कोई पासवर्ड नहीं लगा होना चाहिए और साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका फ्रंट और बैक साइड एक ही पेज पर होना चाहिए। किसी भी डॉक्यूमेंट का फ्रंट और बैक साइड एक ही पेज पर कैसे मर्ज करते हैं, इस टॉपिक पर हमने पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो को देखकर आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट का फ्रंट और बैक साइड एक ही पेज पर मर्ज कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करने के बाद अब आपको एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा, जिसके लिए आपको किसी भी एक ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट की लिस्ट लगभग सेम ही है। आप दोनों प्रूफ में एक ही डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से यही मैसेज दिखाई देगा, जिसे आपको ओके करना है। इसके बाद आपने जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है उसे आपको फिर से अपलोड करना है। यहाँ पर भी आपको ऐसी ही फाइल को अपलोड करना है जिसमें कोई पासवर्ड नहीं लगा हो और साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट का फ्रंट और बैक साइड एक ही पेज पर मर्ज हो। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इसके बाद कंसर्न वाले सर्किल में टिक करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा, जिसे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप पेमेंट वाले पेज पर आ जाएंगे। दोस्तों अभी यहाँ पर आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि 14 जून 2026 तक यह फैसिलिटी पूरी तरह से फ्री है।
फ्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से मैसेज दिखाई देगा जिसमें आपको आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस दिखाई देगा। दोस्तों, आपके द्वारा आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए की गई रिक्वेस्ट को अप्रूव्ड होने में मैक्सिमम 30 दिन का समय लगता है। जैसे ही रिक्वेस्ट अप्रूव्ड होती है, डिपार्टमेंट द्वारा आपके नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज करके आपको इन्फॉर्म भी किया जाता है। आपके द्वारा की गई रिक्वेस्ट की रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट नंबर। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी रिसिप्ट आपके मोबाइल में पीडीएफ फाइल के रूप में सेव हो जाएगी। इस रिसिप्ट में आपको एक एसआरएन नंबर दिया जाता है जिसके द्वारा आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, 14 जून 2026 से पहले आपको भी अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए। यदि इस डेट के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको एक निर्धारित शुल्क को पे करना होगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।